विद्यार्थियों, आज हम एसआर साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध उस पर अध्ययन करेंगे। उस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो शब्द है फसल, उसके बारे में समझते हैं कि फसल क्या होता है। कि फसल, हम यदि किसी जगह एक पौधा लगाते हैं तो उसको हम एक पौधा बोलते हैं, लेकिन जब किसी भूमि के बड़े भाग पर और एक ही समान के अनेकों पौधे लगाए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। यानी भूमि का ऐसा भाग जिस पर एक ही प्रकार के अनेकों पौधे लगाए जाते हैं उसको हम फसल कहते हैं। उत्पादन का मतलब है पैदावार करना, नई वस्तु का निर्माण करना, वो उत्पादन। और प्रबंध का मतलब है उस वस्तु के निर्माण में क्या व्यवस्था करनी है, निर्माण के लिए आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जुटाने की, उनकी व्यवस्था करने को हम प्रबंधन कहते हैं। जैसे हमारे घरों में कोई शादी समारोह प्रोग्राम होता है तो उसके लिए पूर्व व्यवस्था की जाती है कि मिठाई के लिए हलवाई, या कपड़ा है, या जो भी आवश्यक सामग्री है उसको पहले व्यवस्थित की जाती है, तो वो कहलाता है प्रबंध। तो उसी प्रकार है हमारे खेती में भी है, पहले प्रबंधन करना पड़ता है, खेती के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, सूड करना पड़ता है, भूमि को है उपजाऊ योग्य बनाना पड़ता है, खेत की चारबंदी मेड़ ये करनी पड़ती है पशुओं से जानवरों से सुरक्षा के लिए, तो ये प्रबंध कहलाता है। तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं कि ग्रीष्म अवकाश में पहली और बुज्जू अपने चाचा के घर गए। इन दो बच्चे थे, एक का नाम पहली और दूसरे का नाम बुज्जू। वो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है, इनका चाचा है वो खेती के काम करते हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी जो ज़मीन में खोदा जाता है, छोटी चीज़ है। दराती जो कि ना अपनी स्थानीय भाषा में क्या दांतलो। तीसरा बेलचा जगह है स्थानीय भाषा में पावड़ो किया करा, वही बेलचो जगह है। या आप सड़क पर जब कोई काम, सड़क निर्माण करे तब डामर ना क्या करे या कंकरी ना क्या करे, वो बेलचा ना क्या करे। या पुराने जो रेल चलती में रेल का इंजन जो कोयला रहा, तो वो इंजन में कोयला डालने के लिए बेलचे का प्रयोग होता है। भी उसके बाद में हल को हम देखते हैं हमारे खेतों में। जब खेत फसल बुआई की जाती है तब हल को काम में लिया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं, यानी इन औजारों को हम काम में कब लेते हैं और किस प्रकार से लेते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, यह हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया कि सजीवों को जीवन जीने के लिए या जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और जब शरीर में भोजन लेगा तभी सजीव को कार्य कर पाता है। यानी भोजन से हमें ऊर्जा ताकत मिलती है। जैसे गाड़ी है तो उसमें डीजल या पेट्रोल से उसको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वो सड़क पर दौड़ पाती। तो वैसे ही भोजन है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन पौधों में भोजन बनाने की यह क्षमता, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों के अंदर है भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो केवल दिन में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। केवल 12 घंटे, रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बाकी पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया 24 घंटे होती है, और श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में, चाहे श्वसन क्रिया में कोई सा भी सजीव है, वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। जबकि पेड़ पौधे वो केवल प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए काम आती है। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन में असमर्थ है। यानी मनुष्य है वो अपने भोजन का उत्पादन है वो, या भोजन के लिए, या जीव जंतु जितने भी है वो सब भोजन के लिए पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। वो स्वयं अपना भोजन उत्पादन नहीं कर सकते। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। भोजन ग्रहण इसलिए करते हैं कि शरीर को चलाने के लिए, शरीर में ऊर्जा की जो कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए हम भोजन करते हैं। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन,
शरीर में भोजन का जो पाचन है, श्वसन सांस लेने की यानी सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। एवं उत्सर्जन, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। यानी शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको है शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे या जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। यानी हम भोजन के लिए पौधों पर भी निर्भर है और जंतुओं भी निर्भर है। जो मतलब जो अंडा खाते हैं तो वो जंतुओं से प्राप्त होता है, मुर्गी से, या कई मांसाहारी होते हैं जो जंतुओं को मार के खाते हैं, और कुछ लोग शाकाहारी है जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त वनस्पति से प्राप्त भोजन लेते हैं। कुछ सर्वाहारी है जो पेड़ पौधे दोनों भी खाते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। अब हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है तो भोजन की भी आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब आगे कृषि पद्धतियाँ, यानी खेती करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ है या कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता था, यानी उसका कहीं पर भी स्थायी निवास नहीं था। जबकि आज है मनुष्य है वो एकदम स्थायी निवासी है, यानी एक जगह स्थिर रहकर रहता है, जीवन यापन करता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन या आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। यानी पहले के लोग भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर समूह में जाते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया और वो लोग जंतुओं को मारकर खाते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे वह बाद में मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, उसने खेती करना प्रारंभ किया। खेती करना, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, यानी भूमि के किसी एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार के पौधे लगाने को हम फसल कहते हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अनाज उत्पन्न करने वाली फसलें या सब्जियाँ या फल उत्पन्न करने वाली फसलें। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों को 3 भागों में बांटते हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। हम खेती करते हैं तो हम खरीफ की फसल बोते हैं, बाजरा है, मूंग है, मोट है, ग्वार है, तिल है। रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, गेहूँ है, सरसों है ये। और जायद की फसल खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी होती है ये। भारत एक विशाल देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ है। यहाँ की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे पश्चिमी राजस्थान है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उत्तरी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, वो आर्द्र क्षेत्र है। यह जलवायु परिस्थिति यानी जलवायु में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भिन्न है, यानी एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र पूरी तरह भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है: खरीफ की फसल, वे फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसको खरीफ फसल कहते हैं, जो हम खेती करते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, यानी भारत में जो वर्षा की ऋतु है वो कब से होती है? जून से सितंबर तक होती है। धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है आदि खरीफ की फसलें हैं। इसने वो बाजरा है, मूंग है, मोट है, ग्वार है, तिल है, वो भी खरीफ की फसलें। रबी की फसलें शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलों को हम रबी की फसलें कहते हैं। गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, अरबी है, ये रबी की फसल होती है। एक तीसरे प्रकार की और होती है जिसका नाम है जायद की फसलें हैं। जिस तीसरे प्रकार की फसल का नाम है जायद की फसलें, जो खरबूजा है, ककड़ी है, तरबूज है, ये इस मौसम में बोई जाती है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है। अब आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्योंकि धान को फसल को है
को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और जब भी सर्दियों में टेम्परेचर तापमान है वो कम होता है, इसलिए नहीं उगाया जाता। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाते हैं। पानी की भी आवश्यकता होती है, टेम्परेचर भी इसको ज़्यादा चाहिए, इसलिए कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक विधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे ये क्रियाकलाप उस प्रकार के जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप या कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, यहाँ पर दी हुई है कृषि पद्धतियाँ कौन कौन से कार्य है। सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना, यानी किसान सबसे पहले क्या करता है, मिट्टी तैयार करता है खेत की। फिर है बुआई, यानी मिट्टी तैयार करने के लिए मतलब है खेत की पहले खेत को सूढ़ करता है। खेत में यदि कोई अनावश्यक वस्तु पड़ी है तो उसको हटाता है वहाँ से, और उसको खेत को समतल करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद में होती है बुआई, यानी फसल का अनाज को बोने के लिए तैयारी होती है या बोता है। तीसरा खाद या उर्वरक, जब फसल थोड़ी सी उग जाती है, बड़ी हो जाती है, फिर उसको खाद या उर्वरक देते हैं। खाद है वो पशुओं के द्वारा, यानी एक तो होती है कृत्रिम और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक खाद है जो पशुओं से प्राप्त होती है, और कृत्रिम जो मानव निर्मित होती है। उर्वरक में होते हैं रासायनिक, जो कारखानों में तैयार होती है, फैक्ट्रियाँ जो सार रासायनिक होती है वो। और सिंचाई, यानी सिंचाई के कौन कौन से साधन है। खरपतवार से सुरक्षा, यानी जो फसल के अंदर जो अनावश्यक पौधे उगते हैं, जिसको हम कचरा कहते हैं, घास कहते हैं, वो खरपतवार कहलाता है। यानी फसल के अंदर अनावश्यक रूप से उगने वाले पौधे जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं। फिर है फसल की कटाई, फिर भंडारण, यानी उस काट के उसको फसल को निकालना और फिर उसको घर में सुरक्षित जगह रखना। अब सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी हम खेत की बुआई करने से पहले एक बार कल्टी या तई लगवाते हैं, जिससे क्या ज़मीन है उसको उथल पुथल करते हैं। मिट्टी को पलटना या इससे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। ये जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं और उमेश बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना या पोला करना क्यों आवश्यक है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु एवं कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं द्वारा अपघटित होते हैं, और इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरुक्त होते हैं, और ये पोषक पदार्थों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे पलटने, उलटने या पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। और अतः मिट्टी को पलटना या उलटना या पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी फसल मिट्टी को पोला क्यों करती है, एक तो पोला करने से क्या उसकी जो जल ग्रहण की क्षमता है वो बढ़ जाती है। दूसरा, मिट्टी पोली होने से जब बारिश में जब वो बीज डालेंगे उसके अंदर, तो वो बीज आसानी से अंकुरित हो पाएगा, उसकी जड़ें आसानी से मिट्टी के अंदर चली जाएगी। फिर तीसरा कारण है कि मिट्टी है वो केवल मिट्टी का जो ऊपरी एक बालिश्त का भाग है वही उपजाऊपन होता है, उसके नीचे मिट्टी में उपजाऊपन है नहीं। तो उसको पोला करने से क्या है कि भूमि के जो उपजाऊ तत्व है वो ऊपर नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण है वो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, और पौधा भी है उसमें अच्छी तरक्की उन्नति करता है। मिट्टी को उलटने या पलटने या पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चला कर सकते हैं, यानी मिट्टी को पोला बनाने के लिए खेत की जुताई करते हैं और उसके लिए हल चलाते हैं। हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं, यानी पुराने टाइम में जब बैलों से या ऊँटों से जब खेती होती तब लकड़ी के बने होते थे। आजकल है यंत्रों के द्वारा बुआई होती है, तो उसमें हल है वो लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब कई जगह क्या मिट्टी बहुत कठोर होती है जो आसानी से जुत नहीं पाती है, तो उनको है
जोतने से पहले उनको एक बार मिट्टी को पानी दिया जाता है, भिगोया जाता है, जिससे क्या वो मिट्टी है गल जाती है या मिट्टी है वो मुलायम पड़ जाती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं और इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना होता है। यानी कई बार क्या होता है सूखे में तवी दी जाती है तो उससे क्या बड़े बड़े ढेले बन निकल जाते हैं, तो फिर उनको वापस मिटाने के लिए, क्योंकि इतनी बारिश होती नहीं पश्चिमी राजस्थान में, तो वो है टूट नहीं पाते, तो उनको तोड़ने के लिए या तो हल चलाते हैं और उसके पीछे एक पट्टा लगाते हैं, जिससे क्या वो जो ढेले हैं वो टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बुआई या सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, यानी हम क्या करते हैं, बुआई से पहले खेत में जो हमारी प्राकृतिक खाद है, जीव जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो उनको खेत में हम छिड़काव करते हैं, ताकि जो हम उसमें खेत की बुआई करेंगे तब वो है अंदर ज़मीन में चले जाए। फिर एक कृषि औजार, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल